नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अद्भुत कार्य की और एक यदि सबूत जो कार्य आप अपने जीवन में जोड़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आज का इस क्रमांक के सारे कार्यों को सिद्ध करने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र आपको प्रदान करने वाले हैं। ऐसे अद्भुत कार्यों की जो आपकी हर एक मनोकामना, हर एक मन की इच्छा पूर्ण करने से पूर्ण रूप में सक्षम है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बात करते हैं उस बारे में। जिस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में मनोरथ होते हैं, अपनी अपनी सिद्धियां होती हैं, इस प्रकार से उससे अमुक कार्य को पूर्ण करने के लिए कुछ नियमों का निभाना भी परम आवश्यक भी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं या श्री महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार कैसे आपको कार्य संपूर्ण होने वाले हैं, उस विषय में आपको आज एक अद्भुत मूल मंत्र इस क्रमांक के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। आपके संपूर्ण कार्य होने वाले हैं उसके विषय में आज हम आपको बहुत ही अद्भुत मूल मंत्र, बहुत ही अच्छा क्रमांक आपको बताएंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपका वो कार्य कौन सा है जिसको पूर्ण करना है। सबसे पहली बात जो है मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप नियमबद्ध होकर यदि करते हैं तो आपके प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलना पूर्ण रूप से निश्चित हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि कार्य क्या करना है। देखिए, प्रतिदिन हम सब जानते हैं कि हमारे दैनिक कार्य होते हैं। उन दैनिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए हमें अपने समय, अपने सामर्थ्य, अपने कौशल का इस्तेमाल करना होता है। इसी के फलस्वरूप आपको एक नियम बनाना है कि जहां पर भी आपके अपने गृह स्थान पर श्री महाराज जी को विराजित किया हुआ है, यदि आपने अभी तक श्री महाराज जी को विराजित नहीं किया तो आपको श्री महाराज जी की कोई छवि चित्र गृह स्थान में, जो कि एक सुनियोजित और एक बहुत ही अद्भुत स्थान आपके हिसाब से हो, वहां पर आप महाराज जी को विराजित कर लीजिए। और प्रतिदिन का एक नियम आपको बनाना है कि जो भी आपके दैनिक कार्य होने वाले हैं, आप अपनी पहले से सुनियोजित किया गया है उन कार्यों को महाराज जी के समक्ष प्रार्थना करने से कहना है। देखिए, हम यही चाहते हैं कि हमारा हर कार्य अच्छी तरह अच्छी दिशा में होकर सफल हो जाए। आप अपने उस दैनिक दिनचर्या में जो काम आप करने वाले हैं, चाहे वह आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो, चाहे व्यक्तिगत कोई भी कार्य हो, समूह कार्य को श्री महाराज जी के समक्ष आपको कहना है, बताना है कि जिस प्रकार से आप अपने सलाहकारों की मदद लेते हैं, जिस प्रकार से आप अपने बड़े बुजुर्गों की मदद लेते हैं कि इस स्थिति में मुझे किस प्रकार से आगे लेकर चलना है, क्या मार्गदर्शन होना चाहिए, वह मार्गदर्शन आपको महाराज जी से प्राप्त करना है। प्राप्त ऐसे होगा कि आपको प्रार्थना स्वरूप में श्री महाराज जी से इस प्रकार से हो सकता है कि महाराज जी आप मेरी मदद करिए, दिनचर्या यह कोई अमुक कार्य है जो आपके आशीर्वाद अनुसार सफल हो जाए, मुझे सफलता दिलाइए। इस प्रकार एक छोटी सी प्रार्थना आप कर सकते हैं। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से यह विश्वास दिलाती हूँ कि यदि आप प्रत्येक कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप महाराज जी से आप साझा कीजिए। और आपके साथ मैं बताती हूँ कि श्री महाराज जी ने क्या कहा है। महाराज जी कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त हमारे छवि चित्र के समक्ष आता है, अमुक भक्त मुझे दिखना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि आप यह तो सुनिश्चित कर लीजिए कि महाराज जी के समक्ष यदि आप खड़े हैं तो महाराज जी आपकी बातों को सुन रहे हैं। यह महाराज जी का कहा हुआ बात है। अब आप महाराज जी से प्रार्थना करें कि यह बड़ा ही स्वाभाविक बात है कि जब आप महाराज जी को दिख रहे हैं तो आपकी प्रार्थना भी महाराज जी सुन रहे हैं। इसीलिए हर कार्य के लिए एक प्रार्थना स्वरूप आप छोटा सा वाक्य सुन बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो आपके अनुरूप चल सके। या आप अपने शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप एक विकल्प चुन सकते हैं कि जिस प्रकार से आप श्री महाराज जी से अपनी प्रार्थना कहते हैं, अपने अपूर्ण कार्य को बताते हैं, आप पाएंगे कि जिस प्रकार से आप अपने कौशल का इस्तेमाल करके उस कार्य को अच्छे से संभाल सकते हैं, उससे भी कई अच्छा
व्यवहार कर सकते हैं, श्री महाराज जी के मार्गदर्शन से हो जाएगा। अब आप क्या चाहेंगे कि कार्य बहुत अच्छा कर सकते हैं? अगर वो बहुत अच्छे से कई गुना अच्छा हो गया है, तो क्या बुरी बात होगी? बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से श्री महाराज जी, अगर आप हर कार्य बताने महाराज जी को हर कार्य बताते हुए चलते हैं, तो आप पाएँगे कि आप व्यक्तिगत रूप से अनुभव करेंगे कि हर कार्य आपको सफल होता जा रहा है। जिस व्यक्ति का हर कार्य सफल हो रहा होगा, ऐसा व्यक्ति जीवन में केवल और केवल अच्छे पद को प्राप्त कर सकता है। अपने हर कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर सकता है और सही मार्गदर्शन तो हर कार्य में होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा यह तो एक कार्य है, यह एक प्रार्थना स्वरूप मैंने आपको बताया, किस प्रकार से आपकी हर बात महाराज जी तक पहुँच सकती है। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत बात बता दूँ, हर कार्य आपको बताती हूँ, वह कार्य है जिस प्रकार से हर व्यक्ति जो है अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ सोच कर ही चलते हैं, कोई ना कोई योजना बनाकर चलता है। उन योजनाओं में आप महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए आपको करना क्या है कि देखिए, एक नियम मैंने आपको बताया, आपको करना है कि प्रतिदिन ये नियम आपको करना है। जो आपको खाली समय में, जब आपको कोई कार्य ना हो, उस समय स्वच्छ मन से, स्वच्छ हृदय से आप महाराज जी के समक्ष जाकर एक प्रार्थना कर सकते हैं। प्रतिदिन करने वाली प्रार्थना है कि महाराज जी, आप इस प्रकार से महाराज जी से कहिए कि महाराज जी, मैंने अपने जीवन में अपने भविष्य के लिए योजना सुनिश्चित की है। इस योजना में आप बताइए वो योजना क्या है? हर व्यक्ति की अपनी-अपनी योजनाएँ अलग-अलग है। हर व्यक्ति जीवन में अलग-अलग लक्ष्य लेकर चलता है। जो भी आपका लक्ष्य है, आपकी योजना है, प्रतिदिन महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष आप कहिए। आप पाएँगे आपकी योजना को इतना अद्भुत बल मिलेगा, जो कार्य आप अपने कौशल से, उदाहरण स्वरूप 2 साल के लिए अंतर्गत कर सकते थे, वह बहुत कुछ मेहनत से आसानी से संपूर्ण हो जाएगा, आपको ये ज्ञात ही नहीं होगा। इतना कार्य आसानी से कैसे हो गया? और यह महाराज जी की अद्भुत शक्ति है। श्री महाराज जी की एक ऐसे सत्पुरुष हैं, एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनका मार्गदर्शन कभी भी खाली नहीं जाता। महाराज जी ने न जाने कितने लोगों के भाग्य बदले हैं। आपकी आशीष से। और महाराज जी की सबसे अद्भुत बात मैं आपको बताती हूँ। श्री महाराज जी एक ऐसे अद्भुत संत हुए हैं, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड पर, इस पूरी सृष्टि पर पूर्ण रूप से नियंत्रित रखते हैं। यदि कोई चीज आपके भाग्य में नहीं लिखी हुई है, तो बड़े ध्यान से आप इस बात को सुनिएगा। यदि कोई बात, कोई घटना आपकी भाग्य में नहीं लिखी हुई है, तो श्री महाराज जी सृष्टि को नियंत्रित करके वह अमुक लाभ भी आपको अमुक स्थिति में आगमन घटना होकर आपके जीवन में प्रेषित कर सकते हैं। महाराज जी इतने सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि महाराज जी का एक वाक्य मैं आपको बताती हूँ। महाराज जी कहते हैं कि जब भी कोई अनन्य भक्त हमें पुकारता है, हमारा हृदय डोल जाता है और यह सृष्टि अपना कार्य कर देती है। तो आप सोचिए कि महाराज जी को यदि हृदय से आप पुकारते हैं, तो आप सोचिए कितना आसान है कि आप अपने अंतर्मन से, अपने मन से पुकार करके महाराज जी को हृदय स्पर्श कर लीजिए। फिर जो आपके जीवन में अमूल्य लक्ष्य हैं, वह सारे लक्ष्य पूर्ण हो जाएंगे और महाराज जी वो लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए पूर्ण रूप से आपकी सहायता, आपका आशीर्वाद आपको प्रदान आसानी से करेंगे। देखिए, इस चीज को आप सीखिए कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रेम से जो कार्य कर सकते हैं। प्रेम इतनी अद्भुत भावना है, जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हृदय की भावनाओं में जितना अगदी प्रेम आपका होगा, उतना जल्दी आसानी से आपके सारे कार्य होते चले जाएंगे। श्री महाराज जी केवल भूखे हैं, तो सिर्फ भाव के भूखे, प्रेम के भूखे, स्नेह के भूखे। श्री महाराज जी एक ही बात सिखाते हैं कि सभी को प्रेम से रहो। इसीलिए महाराज जी प्रेम को इतना अधिक महत्व देते हैं। इसीलिए आपको भी मैं आप बता दूं, अगर आप हृदय से हृदय को स्पर्श करना जानते हैं, तो ये कौशल आपके जीवन से सीखिए। ये कल आपके जीवन में सुख ही सुख आपके जीवन में आसान लेकर आएगा। तो यह था हमारा क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आएगा, और यदि क्रमांक पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, वो भी हम आपको प्रत्युत्तर जरूर देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।